लक्ष्मीकांत दुबे जी, मनोज जी, यहां पर काउंसलर मासूमा बेगम जी, विक्टर गोगोई, राजीव साक्या, जितने हमारे फ्रंटल संगठन हैं, महिला संगठन, सीवाईएसएस, यूथ, जितनी विंग्स हैं, लीगल विंग, सबके स्टेट प्रेसिडेंट और सारे पदाधिकारियों को, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विधानसभाओं के प्रेसिडेंट, सभी कार्यकर्ताओं को आज की इस मीटिंग के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने खुद हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता समझा है, इसलिए मुझे मालूम है कि जब इस प्रकार का आयोजन होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो कितनी मेहनत कार्यकर्ताओं को करनी पड़ती है। आज आप इस कार्यकर्ता सम्मेलन में असम के अलग अलग इलाकों से आप यहां पहुंचे हैं। कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से आया, बड़ी तकलीफ उठा के यहां कार्यक्रम में आप पहुंचे होंगे, लेकिन मन में एक जज्बा है, एक जुनून है, एक ऐसा जुनून है जिसमें आप चाहते हैं कि इस देश की है वो राजनीति आसाम की भी धरती पर आए, ये आपकी मंशा है और इसके लिए आप यहां पर इकट्ठा हैं। साथियों और दोस्तों, जब हम लोगों ने अपने आंदोलन की शुरुआत 2011 में की थी, तो हमने नहीं सोचा था कि हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हमने नहीं सोचा था कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने विरोधियों की उस चुनौती को स्वीकार करने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। 2013 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये टोपी वाले, इनकी तो जमानत जब हैरान थी कि परिवर्तन की राजनीति। राखी बिरलान चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी से, पैसे नहीं थे उसके पास, कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया, चुनाव लड़ाया और जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसकी 1000 करोड़ की संपत्ति थी। अपना था, वो प्रचार ऐसे करता था और दिल्ली की जनता ने रात क्या आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। संजीव झा गए थे वहां तैयारी करने, तमाम तो गए थे वहां आईएएस बनने के लिए, वहां पीसीएस बनने के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन ये सारे लोग आंदोलन में आए, आंदोलन से पार्टी बनी तो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो इनके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। जनता ने नोट भी दिया, जनता ने वोट भी दिया, इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, चुनाव लड़ा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका नाम ही केजरीवाल जी ने रखा है, आम आदमी पार्टी। और जिस पार्टी के साथ इस देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है, उसको फिर किसी को जरूरत। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, आम आदमी जिंदाबाद। और दोस्तों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी को हासिल किया। बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ हमारा। 13 में जीते, फिर 2014 के चुनाव में हम लड़े, पूरे देश के अंदर हार गए चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कहा, अरे अब तो ये
खत्म हो गई पार्टी, अब तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। 2015 का जब विधानसभा का चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में प्रचार करने जाते थे, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, कहते थे वोट नहीं देना, एक बार जिता दिया, अब तुम लोग चले गए, अब जाओ यहां से। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इलाज की, अस्पताल की नीतियां समझाई लोगों को, और 2015 के अंदर 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 3 सीट बीजेपी वालों, 3 सीट बीजेपी वालों की आई। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, जब भाजपा वाले, कांग्रेस वाले जब एक दूसरे के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हैं, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है, हम कहते हैं हम ना बी टीम है ना ए टीम है, हम तो इस देश के लोगों की नंबर 1 टीम है, और हमारे में तो आम आदमी लिखा हुआ है। हमारी तो शुरुआत ही डबल ए से होती है। होती है कि नहीं होती है बताओ? हम तो डबल ए वाली टीम है, आम आदमी पार्टी। तो जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, मैं उनसे कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया है, बुरी तरीके से हराने का काम किया है, तो आम आदमी पार्टी ने किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा में चुनाव जीत गए, झारखंड में चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, अहंकार से लबरेज थे। दिल्ली के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा केजरीवाल तो आतंकवादी है, इसको वोट मत देना, केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको वोट मत देना। दिल्ली की जनता को बुरा लगा। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री को। लोग रोए, लोगों ने प्रतिज्ञा ली, प्रण किया कि जिसको तुम नक्सलवादी कह रहे हो, उसको हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। उस चुनाव में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे बीजेपी वालों को स्कूटर पार्टी बना दिया लोगों ने, स्कूटर पार्टी। बोले स्कूटर पार्टी क्या है? बोले तीन विधायक एक स्कूटर पर बैठ के चले जाओ, स्कूटर पार्टी बना दिया। 2020 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया होगा कि एक मुख्यमंत्री 5 साल अपने प्रदेश की जनता की सेवा करता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम करता है। और 5 साल के बाद जब 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तो ये नहीं कहते मुझे जाति के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे धर्म के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे नफरत के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे दंगे के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे फसाद के नाम पर वोट देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5 साल अगर तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है, अच्छा इलाज दिया है, फ्री का पानी दिया है, तब वोट दो। बताओ कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी यही साहस होना चाहिए कि जहां हम जाएं, लोगों से एक ही बात कहें, भाई बताओ तुम अगर आम आदमी पार्टी को लाओगे तो तुमको दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं, वही सुविधाएं आसाम के अंदर मिलेंगी। यही बातें हमें कहा होगा, हमारा यही मकसद होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब अपने सर पर टोपी पहनता है, गांव में अपना कोई पर्चा लेके जाता है, तो उसको किसी से डरने और दबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो काम ही बोलता है।
और वो काम क्या है? किसी ने नहीं सोचा था आजादी के बाद कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो ये कहेगी कि गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर। अभी राजेश जी कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि यहां बहुत महंगी बिजली है, प्रीपेड बिजली कहते हैं कि नहीं, प्रीपेड। अगर पैसा भरवाया तो बिजली मिलेगी, पैसा नहीं भरवाया तो बिजली बंद हो जाए। अब की जब चुनाव में वोट मांगने के लिए आए तो इनसे कहना दिल्ली की तरह फ्री बिजली दोगे तो वोट देंगे, वरना तुम्हारी भी बत्ती गुल कर देंगे। कहना नहीं कहना, बत्ती गुल कर देना है, कहना तुम्हारी भी लाइट हम उड़ा देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले मुख्यमंत्री हुए केजरीवाल जी आजादी के बाद, जिन्होंने कहा हर घर में 700 लीटर डेली पीने का साफ पानी मिलना तो चाहिए, लेकिन उस पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री पानी देने का ऐलान। पहले मुख्यमंत्री हुए अरविंद केजरीवाल इस देश के, जिन्होंने कहा हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल की शिक्षा के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको नफरत की निगाह से देखा जाता है। ये कहा जाता है ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बच्चा है, ये क्या कंपटीशन कर पाएगा। केजरीवाल ने कहा विश्व स्तरीय बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाऊंगा जहां पर आम आदमी का, गरीब का बच्चा भी पढ़े। जब केजरीवाल जी सिसोदिया जी जाते थे तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में, और आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे केजरीवाल और सिसोदिया जी ने बनाया। उन्हीं सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनाए, उन्हीं सरकारी स्कूलों में हॉकी के ग्राउंड बनाए। लोग देख के हैरान हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया और सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। बोला हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल का आ रहा है। ये काम हमने किया दिल्ली में। और आप कल्पना कीजिए एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी बात है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात में हमारा 27 साल से राज है, हमारा स्कूल देख लीजिए। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का उत्तर प्रदेश में राज है, वहां का स्कूल देख लीजिए। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में शिवराज का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। बोले आसाम में हेमंत शर्मा का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो उसने कहा मैं केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखा। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में खबरें छापता है। आज बीजेपी इसलिए आपसे परेशान है, आज बीजेपी इसलिए केजरीवाल से नफरत करती है कि उन्होंने इतना अच्छा सरकारी स्कूल कैसे बना दिया, इतने अच्छे अस्पताल कैसे बना दिए, इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना दिए। अरे हमारा तो धंधा हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहा था, ये केजरीवाल ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये क्या मुसीबत हमारे लिए शुरू कर दी। अब हम कैसे राजनीति करेंगे।
गए केजरीवाल जी गुजरात लड़ने, राजेश भी गए थे प्रचार करने वहां, आप भी काम किए वहां। तो केजरीवाल जी ने गुजरात में भी कहना शुरू कर दिया, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, कार्यकर्ताओं से पूछा क्या मामला है। अरे बोले साहब वो केजरीवाल जी रोज कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो मोदी जी ने कहा मेरी फोटो खिंचवाओ स्कूल में। तो बीजेपी वालों ने कहा कोई स्कूल तो है नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे फोटो खिंचवाना है। बोले नहीं साहब कहां खिंचवाएंगे। बोले अहमदाबाद में खिंचवाएंगे। बोले एक स्कूल, चलो स्कूल दिखाओ। टीवी वाले बुलाए गए, सारे चैनल वाले, आज तक, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, सारे चैनल, सभी चैनल पे प्रसारण शुरू हो गया। ये बढ़िया वाला स्कूल मोदी जी का देखिए, ये अच्छा वाला स्कूल मोदी जी का देखिए। केजरीवाल जी ने भी टीवी पे देखा मोदी जी का सरकारी स्कूल, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, टोपी वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जाके मोदी जी का सरकारी स्कूल देखकर आओ। अगर उन्होंने इतना अच्छा स्कूल बनाया है तो उनको गुलाब का फूल देके आना, उनकी तारीफ करके आना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, राजेश शर्मा जी की तरह, हम लोगों की तरह कार्यकर्ता सब वहां पे पहुंचे। बोले स्कूल कहां है, स्कूल कहां है। पता चला टेंट उखाड़ के लेके चले गए, टेंट उखाड़ के लेके चले गए। जरा सोचिए आप, दिमाग लगाइए। 27 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर एक स्कूल नहीं बना पाए जहां पे वो अपनी फोटो खिंचवा सके। ये बेईमान लोग कभी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, याद रखें। ये आपको लूट सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकते। दंगे करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं, झगड़े करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। दिल्ली के केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया। 200 तरह की जांच वहां पे फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है मोहल्ला क्लिनिक में। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना लागू की। दिल्ली के अंदर इस तकलीफ को आजादी के 75 साल के बाद अगर किसी ने समझा तो केजरीवाल ने समझा कि एक गरीब बाप जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है और उसकी बेटी कहती है रास्ते का किराया दो, कॉलेज जाने के लिए 50 रुपए लगेंगे, अगर 3 बेटियां हैं तो 150 रुपए जब एक पिता को अपनी जेब से निकालकर दिल्ली में देना पड़ता था तो उसकी आंख से आंसू आ जाते थे। सुबह उठता था तो अपनी जेब देखता था, अपनी बेटियों का चेहरा देखता था। इस तकलीफ को केजरीवाल जी ने समझा और कहा पूरे दिल्ली में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से। और इतना सारा काम करने के बाद भाजपा वालों ने कहा अरे भाई सब कुछ फ्री 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 दिए जा रहे हो, तुम्हारे बजट का क्या होगा, तुम्हारा बजट तो बर्बाद हो जाएगा। यही बात तो कहते हैं ना बीजेपी कांग्रेस वाले, अरे सब कुछ फ्री नहीं दे सकते, बजट बर्बाद हो जाएगा, लुट जाओगे, इतना पैसा कहां से लाओगे। केजरीवाल ने वो भी करके दिखा दिया। पिछले 8 साल से दिल्ली का बजट देश में एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट है, घाटे का बजट। ये इतनी लंबी बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार काम कर रही है वो अपने दोस्त के लिए काम कर रही है, अपने मित्रों के लिए काम कर रही है, अपने पूंजीपति साथियों के लिए काम कर रही है। संसद के अंदर सरकार ने जवाब दिया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर इस देश की मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया कि हमने अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। कितना माफ किया है? 13 लाख करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़।
जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपका 13,000 बाकी होगा तो कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर दो। लेकिन 13 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का मोदी जी ने माफ किया। और नरेंद्र मोदी जी के जितने दोस्त हैं वो आपका बैंकों से पैसा लूटते हैं और लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। नाम याद दिलाऊं आपको कि याद है? नीरव मोदी ने कितना लूटा? कितना लूटा? 20,000 तक। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने बैंकों से खाली कर दिया और लूट कर चले गए आराम से लंदन में बैठे हुए। ललित मोदी ने 3,000 करोड़ रुपए बैंकों का खाली कर दिया। विजय माल्या ने 10,000 करोड़ रुपए बैंकों का साफ कर दिया। नितिन संदेशरा ने 6,000 करोड़ रुपए बैंकों का साफ कर दिया। बैंकों में आपका पैसा जमा है, आम आदमी का पैसा जमा है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, ये 13 लाख करोड़ रुपए जो तुम्हारे दोस्तों ने खाए हैं, लूटा है, वो पैसा उनसे वापस लो और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उस पैसे को लगाओ। अस्पताल बनाओ, उससे स्कूल बनाओ, उससे सड़कें बनाओ, उससे गांव की तरक्की करो, तभी देश आगे जाए। किसके लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? कौन है उनका सबसे प्रिय दोस्त? बताओ जरा। सबको नाम मालूम है। जोर से जरा बोलो, कौन है दोस्त? सबको पता है। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? सड़क किसकी? रेल किसका? तेल किसका? आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री है। अडानी के प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहे हैं। अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आपका पैसा बैंक से भी लूट रहे हैं, आपके साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अभी बताया हमारे चौधरी साहब ने, बालू में घोटाला, हर एक चीज में सिंडिकेट चल रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। आसाम के अंदर आपके साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, बैंकों का भी पैसा लूट रहे हैं। और आपको जब चुनाव आता है तो कोई काम की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी वाले आप लोग तो जाते हो, आप कहते हो हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आप कहते हो हम आपकी सड़कें बनाएंगे, आप कहते हो हम आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आप कहते हो हम आपको फ्री इलाज कराएंगे, आप कहते हो हम आसाम को आगे लेकर जाएंगे, आप कहते हो हम इस देश की तरक्की करेंगे। और भाजपा वाले आते हैं, वो कहते हैं हम नफरत फैलाएंगे, दंगा कराएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप काम की बात करते हो और वो झगड़े की बात करते हैं। तो बताइए, आपके काम की राजनीति होनी चाहिए या झगड़ा फसाद की राजनीति होनी चाहिए? काम की राजनीति। तभी तो आसाम आगे जाएगा, तभी तो ये देश आगे जाएगा, तभी तो भारत माता की जय होगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते नहीं कहते? भाजपा चिल्ला कहते भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम तेल बेचेंगे। और केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाएंगे। भारत माता की संपत्तियों को बेचकर भारत माता की जय नहीं लगाई जाती, भारत माता की संपत्तियों को बढ़ाकर भारत माता की जय लगाई जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देश बेचने वाले लोग
वो भारत माता की जय लगाते हैं, बेईमानी करते हैं, तो राम मंदिर में भी इन लोगों ने चंदा खाया। मैंने उसका भी खुलासा किया था। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने खरीदी। मैंने पूरा कागज पकड़ा इनका। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने गाना गाया, मैंने कहा देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी राम राम जपना, पराया माल अपना। तो ये ना राम के है, ना आम के है, ना किसी काम के हैं, दुश्मन अनाज के हैं। तो मैं इशारा कर रहा था कि आपके साथ कितनी बड़ी लूट हो रही है, और चुनाव आता है तो आपके नकली नारों में फंसा देते हैं। कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। अब की जब चुनाव में आए तो कह देना हमारा खून सब बहुत खौल रहा, पहले अडानी जितना लूट के लिए आया उसको सब वापस करो है। कहना हमारा खून बहुत लूट खौल रहा है, जितना भ्रष्टाचार असम के अंदर चल रहा है वो बंद करो। मुझे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के परिवार में ही प्राइवेट स्कूल चलाते नहीं चलाते। तो जो मुख्यमंत्री खुद प्राइवेट स्कूल चलाएगा वो सरकारी स्कूल कैसे खोलेगा भाई? खोलेगा क्या? उसको तो अच्छा माल उधर से मिल रहा है, तो क्यों खोलेगा? तो इसलिए आम आदमी पार्टी जब आएगी तब अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, इलाज होगा। बाकी तो झूठ बोलने में, मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे भाषण प्रतियोगिता में, झूठ बोलने में, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। ये भी सीखना पड़ेगा उनको। अभी बिहार के लिए बोलने लगे, राजेश जी क्या बोला? कहने लगे दरभंगा में हमने एम्स अस्पताल बनवा दिया। पूरा बिहार के लोग पहुंच गए, बोले भैया कहां है? एम्स बना ही नहीं हुआ। अभी गए भोपाल में मोदी जी ने कहा रानी दुर्गावती के नाम से एक स्टेशन भोपाल में बना है, उस स्टेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भोपाल वाले खोजने लगे स्टेशन बनाएंगे, स्टेशन ही नहीं बना। ऐसी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। एक चुनाव रैली में गए, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। पता चला सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं कि मैंने आर्मी वालों से कहा, मैंने वायुसेना के लोगों से कहा रडार में नहीं आएगा, मौसम खराब है। बताओ, ये देश के प्रधानमंत्री है, मजाक उड़ाते हैं देश का। तो प्रधानमंत्री जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि कहते हैं आपसे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज तक नहीं मिली। कहते हैं काला धन लेके आएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था इतना काला धन लाएंगे भाइयों और बहनों कि हर खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? सबको याद है, कोई भूला नहीं। लालू जी बहुत नाराज हो रहे थे। लालू जी ने कहा हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम पति पत्नी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, एक भी पैसा नहीं आया, एक भी पैसा नहीं आया। ऐसा मूर्ख बनाया देश को, ऐसा मूर्ख। किसानों से बोले फसल का दाम 2 गुना करेंगे, फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। हर वादा झूठा निकला। तो नरेंद्र मोदी जी वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं। वादा झूठा होता है क्योंकि वादा तो टूट जाता है, लेकिन केजरीवाल गारंटी देते हैं और गारंटी पूरी करके दिखाते हैं। आज जो हालात चल रहे हैं देश के, आपसे छिपे नहीं है।
बस इस बातों को जो मैंने अभी आपके सामने बोला है, मौका लगे तो फिर से सुनिएगा इसको, और इन बातों को याद करके गांव-गांव में जाइए, पार्टी का संगठन बनाइए और लोगों को जोड़िए पार्टी के साथ और कहिए कि जिस सरकार ने हमको एक नहीं हर वादे पे धोखा दिया है, झूठ बोला है, उस पार्टी को हम लोग इस बार 2024 के अंदर हराने का काम करेंगे, इंडिया को जिताने का काम करेंगे। हमने इंडिया गठबंधन बना दिया, उससे नाराज हो गए, कहते हैं हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। बताओ आप, कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा, कहेंगे हम भारत का नाम बदल देंगे। कल को हिंदुस्तान के नाम से कोई गठबंधन बन जाएगा, कहेंगे हम हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे। ये कौन सी सनक है भाई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल की पहली बार। कितनी बार है? 900 बार देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा हुआ है, 900 बार। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का नाम बदलने की कोशिश मत करना। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, एक एक आम आदमी का है, 140 करोड़ लोग। आप नाम बदलोगे इस देश का। और इसलिए साथियों और दोस्तों, इनसे लड़ना होगा, इनसे संघर्ष करना होगा, इनकी असलियत लोगों को बतानी होगी कि ये सरकार आपके बच्चों के लिए नहीं चला रहा है, ये सरकार आपको रोजगार देने के लिए नहीं चला रहे, ये सरकार आपको किसान के फसल का दाम देने के लिए नहीं चला रहे, ये सरकार महंगाई कम करने के लिए नहीं चला रहे, ये सरकार पूरे देश का संसाधन लूटकर अडानी को नीलाम करने के लिए चला रहे, अडानी को देने के लिए चला रहे। पूरी व्यवस्था, देश के सारे संसाधन एक ही